हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। इससे पहले के पार्ट में हमने कुल 12 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताए हैं द्विचर राशि में रैखिक समीकरण के, और आज की इस वीडियो में हम सवाल नंबर 13 से आगे के कुल 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपका OMR शीट में जो अंक है वो फिक्स हो जाएगा। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो आगे वीडियो आएंगे, पूरे किताब से टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं हम उनको छाट के आपके सामने लेकर के आएंगे, जिससे आपका 20 अंक 100% फिक्स हो जाएगा। वो हम आगे के पार्ट में आपको देंगे। और गणित से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं और विज्ञान से संबंधित हम सभी का समाधान आपके पास लेकर के आएंगे। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन्हें देखें, और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताएं। ऐसा करने से हम वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं सवाल जो यहाँ पे दिया हुआ है। सवाल नंबर 13, समीकरण निकाय kx + 3y = -3 है और 12x + ky = -k है के अनंततः अनेक हल होंगे यदि k का मान है। तो इसमें से k की कौन सी वैल्यू लें जिससे अनेक हल हो। तो इसको यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। अनेक हल होने का केस ये होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसा केस आए तो अनेक हल होगा। तो यहाँ पे a1 की जगह पे k है और a2 की जगह पे 12 है। दूसरे समीकरण का हमें लेना है। फिर 3 और k लेना है, और -3 और -k लेना है। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों पार्ट को एक साथ लोगे तो k² की वैल्यू 36 बनेगी और k की वैल्यू ±6 बनेगी। अगर आप ये दोनों पार्ट लेते हो तो यहाँ से आपको k की वैल्यू 1 मिलेगी, और अगर आप पहला और तीसरा लेते हैं तब भी आपको k की वैल्यू ±6 मिलेगी। तो अगर k का मान 6 हो या -6 हो या 1 हो तो ये तीनों दशाओं में अनेक हल होने वाले हैं। तो अब देखते हैं इन तीनों में से क्या विकल्प में है हमारे। तो विकल्प में अपने हैं इन तीनों में से 6। तो ये जो आपका चौथा यहाँ पे खंड दिया हुआ है ये सही है, इसका यानी चौथा विकल्प सही है। अगला जो प्रश्न है, यदि समीकरणों 3x - 4y = 7 और kx - 8y = 14 के अनंततः अनेक हल हो तो k का मान बताओ। तो सेम यहाँ भी वही कहानी है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 3/k = -4/-8 और 7/14। तो जब आप 3/k रखेंगे और 4/8 रखेंगे तो 4/8 का मतलब 1/2 आएगा। तो k की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 6। शायद देख लेते हैं क्या बनेगा। जब आप यहाँ पे रखेंगे 3/k और -4/-8 यानी 4/8, तो 8 का गुणा 3 में 24 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा, यानी इसका उत्तर भी 6 आएगा। तो इसका जो दूसरा वाला यहाँ पे विकल्प है ये सही है। हम जो भी यहाँ पे आपको प्रश्न बता रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए आप वीडियो को देखें, सबसे पहले इनको खुद हल करने की कोशिश करें। नहीं हल हो तो उसके बाद ही आप वीडियो को आगे करके देखें। आपका खुद का अभ्यास ही आपके हमेशा काम आएगा। अगला प्रश्न है 15वां, बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वो रेखा कौन सी है। तो हमें 3 और 5 को इन सभी रेखाओं पर रख के देखना है कि किस में बैलेंस हो जाएगा। जैसे इसमें x की जगह पे 3 रख देंगे तो 2 3 6, और 5 रखेंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, मतलब ये बैलेंस नहीं हुआ। यहाँ रख के देख लेते हैं तो 2 3 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, यानी ये बैलेंस हो गया, तो ये सही। बाकी इसमें से जो 3 है वो गलत आएंगे। अगला 16वां सवाल है, समीकरण 2x - 5 = 0 का आलेख कैसा होगा। तो इसमें कहा x के समांतर y के समांतर x y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा या मूल बिंदु से जाएगा।
तो यहाँ पे आप देखोगे हल करोगे तो केवल इसमें x की वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे 2x माइनस 5 इक्वल 0, तो 2x की वैल्यू 5 यानी x की वैल्यू 5/2। तो केवल इसमें x की वैल्यू है, y की वैल्यू गायब है। ऐसा होता है y अक्ष के समांतर जो केस होता है उसमें हमेशा x की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। जब x अक्ष के समांतर लाइन होगी तो उसमें y की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो b वाला पार्ट है ये सही है। 7वां सवाल, समीकरण 3x + 2y = 10 में y का मान 5 है, तो x का मान कितना होगा? तो इसमें y की जगह पे 5 रख लोगे तो 5 दूनी 10 होगा, और 10 और इधर 10 उधर खत्म, 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये जो इसका b वाला पार्ट है ये सही है। 8वां प्रश्न देखिए, यदि समीकरण 3x + 2y = 4 में y की वैल्यू ऋण 1 है तो x का मान कितना होगा? तो यहाँ y की जगह पे ऋण 1 रखेंगे तो हो जाएगा ऋण 2, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन 2 के साथ 4 मिलेगा 6, और फिर 3 से भाग करना पड़ेगा, तो 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, यानी विकल्प नंबर 2 इसका सही है। 19वां सवाल, समीकरण 5x - 3y = 2 में x का मान 1 है तो y का मान बताओ। यहाँ x की जगह पे 1 रखना है, तो 5 करने 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो 3y = 3 आएगा, नहीं y का मान 1 आएगा। तो इसका b वाला पार्ट सही रहेगा। 20वां प्रश्न, यदि समीकरण 2x + 3y = 13 में x का मान, यहाँ पे दिया नहीं है, हमने शायद लिखा नहीं, x का मान 2, ये सवाल में दिया था, गलती हो गई इसको लिखने में। यदि समीकरण 2x + 3y = 13 में x का मान 2 है तो y का मान बताओ। तो आपको क्या करना, सवाल लगाने के लिए x की जगह पे 2 रख देना। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, यानी विकल्प नंबर बी इसका सही है। 21वां सवाल है, समीकरण x - y = 2 और x + y = 2 का हल होगा, इसमें से कौन सही रहेगा? तो आप इसमें से सभी को रख के ट्राई करना। विकल्प में अक्सर विकल्प ही मदद कर देते हैं। जैसे x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे तो -2 आएगा, तो बैलेंस नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन को रख के देख लो, x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, तो 2 - 0 यानी 2। यहाँ भी रख के देख लेते हैं, तो 2 + 0 यानी 2। तो जो इसका विकल्प बी है ये करेक्ट है। 22वां प्रश्न है, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो इसमें से कौन सही है? तो जब गुणांकों के अनुपात बराबर होते चले जाएं तो रेखाएं समपाती होती हैं, यानी बी पार्ट इसका सही है। 23वां प्रश्न है, समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है, इसमें से कौन सही है? तो रख के इसमें से चेक कर लो। जोड़ के 10 आना चाहिए, तो 5 2 7, ये हो नहीं सकता, 7 3 10 यही हो सकता है, बाकी यहाँ 4 आएगा, यहाँ ऋण 10 आएगा, तो ये बी वाला सही हो सकता है। दूसरा भी आपको चेक करना पड़ेगा कि घटा के 4 आएगा कि नहीं, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो ये इसका बी विकल्प सही है। आप इसको चाहे तो हल कर सकते हो विलोपन की तरीके से। जोड़ेंगे y - y कैंसिल, 2x = 14, तो x की वैल्यू 7। अगला सवाल है 24वां, युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान है, इसमें से कौन सही है? तो ये 24वां सवाल का सबसे पहले, जब कोई हल नहीं होता तो उसके लिए केस लागू होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो यहाँ a1 का मान है 1, हो जाएगा 1/2 2/λ और नॉट इक्वल 70/35। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 35 दूनी 70, यानी लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल 1 आएगी। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 4 आएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में, यानी लैम्डा की वैल्यू अगर 4 है तब भी कोई हल नहीं होगा, और नॉट इक्वल 1 है तब भी कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो विकल्प है, विकल्प में 4 दिया, तो ये सही रहेगा।
25वां सवाल है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। ऐसी संख्या लेना है जिनको जोड़ के 8 आ जाए, घटाएं तो 2 आए। तो यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प है। पहला देखो 6 2 8, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, जबकि यहाँ पे सवाल में 2 आना चाहिए। बी वाला विकल्प देखो 5 3 8, 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी ये सही है। बाकी अगला ये देखो 7 और 1 8, 7 में से 1 घटाएंगे 6। तो यहाँ पे जोड़ने पे 8 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो इसका जो बी विकल्प है ये सही है। 26वां सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है तो इसमें से कौन सही है? संख्याएं जोड़ के 24 आनी चाहिए। 16 और 8 24, और इसको देखो 12 6 18, 18 9 27, 14 7 21, तो कोई नहीं, यही एक हो रहा है। तो दूसरा कंडीशन भी चेक करना है, जोड़ के 24 और पहला संख्या दूसरे का डबल, तो 16 8 का डबल है, यानी ए वाला विकल्प सही है। 27वां सवाल, समीकरण 3x + 2y = 6 और y = 0 का हल होगा। तो जब यहाँ y की जगह पे 0 कर देंगे तो 3x की वैल्यू 6 आएगी, यानी x की वैल्यू 2 आएगी। तो 2, 0 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और 28वां सवाल है, p के किस मान के लिए 4x + py = 8 और 2x + 2y = 2 के अद्वितीय हल हैं? तो अद्वितीय हल होने का केस कौन सा होता है? जब a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पे रहेगा 4/2 ≠ p/2। सॉल्व करेंगे, 2 चौक को 8, 8 में 2 से भाग करेंगे फिर से 4 आ जाएगा, यानी जब p ≠ 4 होगा तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ये देखिए, p ≠ 4 दिया हुआ। 29वां सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 26 है, संख्याओं का अनुपात कितना होगा? जोड़ने पर 26 आना चाहिए, उनका अनुपात बताना है। तो क्रमागत सम संख्याएं लेनी है, क्रम से आए। जैसे अब लगाएंगे कैसे इसको, जैसे एक संख्या x हो गया तो एक होगा x + 2। क्रमागत सम में आगे 2 जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है। तो ये जोड़ के 26 आ रहा, तो हो जाएगा 2x + 2 = 26। 26 में 2 घटाएंगे 24 आएगा, तो x की वैल्यू बनेगी 12। तो अगली सम संख्या कितनी होगी? 14 होगी। दोनों का अनुपात कितना होगा? 2 × 12, 2 × 14, यानी 6 और 7 का अनुपात होगा। तो इसका जो बी वाला विकल्प है ये सही है। और लास्ट सवाल है आज के ऑब्जेक्टिव का, x/a + y/b = 1 का ग्राफ कैसा होगा? x के समांतर, y के समांतर, x, y को प्रतिच्छेद करेगी, मूल बिंदु से जाएगी। तो ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये था आज के इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव से संबंधित है उसका सॉल्यूशन, जो कि टॉप 30 ऑब्जेक्टिव जो हैं द्विचर राशि में रैखिक समीकरण के, उसका सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट इससे पहले के वीडियो में हमने अपलोड किया है और ये सेकंड पार्ट है। अगला वीडियो हमारा होगा टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पूरे किताब से, और अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो आपका 20 अंक फिक्स हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको बताया है वो समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न है, कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।